तो आज का लीड कोड प्रॉब्लम है पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग, जिसमें हमें जो है एक स्ट्रिंग दी होगी, हमें उसके जितने भी पॉसिबल पैलिंड्रोम्स हैं उनको सबसेट में जो है वो मेंशन करना है एक 2D एरे में। सबसे पहले तो पैलिंड्रोम होता क्या, वो सबको आई होप पता ही होगा कि हम स्ट्रिंग को आगे से रीड करें या पीछे से रीड करें, वो हमेशा सेम ही होगी। जैसे ABCCBA, आगे से रीड करो या पीछे से रीड करो, यही साउंड यही बनेगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल में दिया AAB, ये पैलिंड्रोम नहीं है, बट हमें ये क्वेश्चन नहीं है कि स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, हमें स्ट्रिंग में से पॉसिबल पैलिंड्रोम्स जो हैं वो रिटर्न करने हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक फ़ंक्शन बना लेंगे चेक करने के लिए पैलिंड्रोम को, इस पैलिंड्रोम नाम से, जैसे हम पैरामीटर्स लेंगे स्ट्रिंग को और हमारी स्ट्रिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसका एंड क्या है। अब चेक कैसे करेंगे, जब तक स्टार्ट की वैल्यू जो है वो एंड से छोटी है, हम लोग चेक करेंगे कि अगर जो स्ट्रिंग का स्टार्ट की वैल्यू है वो अगर एंड की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। और हम एंड का डिक्रीमेंट और स्टार्ट का इंक्रीमेंट करेंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ हम यहीं पे इनका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर देंगे साथ साथ, तो देन वी विल रिटर्न फॉल्स। और अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो इसका मतलब कि वो पैलिंड्रोम है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। देन हम एक फंक्शन और बनाएंगे जिसमें हम, आप आंसर में आउटपुट में देख सकते हो, हमारे पास एक 2D एरे है, उसके अंदर 1D एरेज दी हुई है, ठीक है। तो इसको हम रिकर्शन यूज़ करके 1 by 1 एरेज जो 1D एरे है उनको 2D एरे में इंसर्ट करेंगे और देन हम 2D एरे को रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम सारे पैलिंड्रोम को स्टोर करेंगे। हम ये मेन फंक्शन में भी कर सकते थे, बट स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए, कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। हम यहाँ पर ले लेंगे अपनी मेन स्ट्रिंग जो हम रिटर्न करने वाले हैं रिज़ल्ट, और एक 1D वेक्टर। देन हम अब चेक करेंगे कि अगर जो हमारा इंडेक्स है उसकी वैल्यू अगर स्ट्रिंग के साइज़ के इक्वल होगी, इसका मतलब हमारा स्ट्रिंग जो हमने पूरी जो है वो ट्रेवर्स कर ली है, तो हमारा जो पाथ में जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको हम रिजल्ट में पुश कर देंगे एंड देन उसको रिटर्न कर देंगे। अब हमारा मेन आ जाएगा अपनी वैल्यूज़ को, जो पैलिंड्रोम है उनको इंसर्ट करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना लूप चलाएंगे इंडेक्स से साइज़ तक। इसमें हम चेक करेंगे कि सबसे पहले तो हमारी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। हमने स्ट्रिंग डाली, इंडेक्स डाला स्टार्ट का और आई डाला। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स से लेकर आई तक का अपना चेक कर रहे हैं अभी। एंड देन अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसको पाथ में पुश कर देंगे, सब स्ट्रिंग को पुश करेंगे आई इंडेक्स से लेकर आई माइनस इंडेक्स प्लस 1 तक। अब सपोज़ आई जो है अभी 0 है और इंडेक्स भी 0 है, 0 0 मतलब ए पर, ये एग्जांपल ले लें अगर हम, मतलब ए पर, ए जो है वो चेक करेंगे ए पैलिंड्रोम है, ऑब्वियसली ए पैलिंड्रोम है। तो हमारी सब स्ट्रिंग क्या होगी, 0 to 1 माइनस इंडेक्स आई माइनस इंडेक्स, मतलब 0 माइनस 0 प्लस 1, मतलब 0 से 1 तक की। 0 से 1 तक का क्या मतलब है, ओनली ए ऑब्वियसली। देन उसको हम पुश कर देंगे। देन हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए फंक्शन को कॉल करेंगे आई प्लस 1 के लिए। अब आ गई एक मेन चीज़, हम पाथ में से एंड में एरे को जो एक एक करके पॉप कर रहे हैं हर स्ट्रिंग को। क्यों? क्योंकि जब हमारी एक एरे जो है ये पूरी बन गई, जब हम लास्ट तक पहुंच गए, तब हमने इसको पुश कर दिया रिजल्ट में। अब हमें नेक्स्ट सब एरे को भी तो इंसर्ट करना है ना रिजल्ट में, तो हम उसको पॉप करते जाने ताकि हमें आगे जो है वो दिक्कत ना हो। देन ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा मेन फंक्शन पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक 2D एरे चाहिए जो हम रिटर्न कर रहे हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट। देन हमारी पाथ वाली एरे चाहिए हमें, पाथ, आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हो। देन हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे जो हमने बनाया, इंडेक्स ऑब्वियसली हमारा 0 से स्टार्ट होगा। देन हमारी स्ट्रिंग जो गिवन है हम उसको पास कर देंगे, अपने रिजल्ट वाले को और पाथ वाले को पास कर देंगे। देन एंड में हमें रिटर्न करना है रिजल्ट। चलो देखते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अब इसकी अगर आप टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो बिग O ऑफ 2n आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे पार्टीशंस कर रहे हैं, सारी पॉसिबल जितनी भी पार्टीशंस या सब एरे जो है वो हमारे पास है वो चेक कर रहे हैं, तो इसकी इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 2n होगी। और अगर हम पैलिंड्रोम की बात करें तो इसकी बिग O ऑफ n होगी। तो इन शॉर्ट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n इंटू 2n होगी। और वहीं पर अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम उस सबसेट्स को जितने भी हमारे बन रहे हैं उनको स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 2n हो जाएगी। और हमारे पास ये जो पाथ का है इसके लिए ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ n हो जाएगी, तो n इंटू 2n, बोथ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n इंटू 2n। थैंक यू।